प्रभु ने अपने सुनट नर्तक अवतार की लीला से नानाजी महाराज हिमावन के उदाहरण को माध्यम बना के संसार को ये सीख प्रदान की है कि यदि अपनी कन्या के लिए उचित वर का चुनाव करना एक पिता का दायित्व है, तो अपनी पुत्री की इच्छा ज्ञात करना भी एक पिता का कर्तव्य है। हाँ गौरी पुत्र, प्रभु सुनट नर्तक अवतार ने मानवता को एकमात्र ये सीख नहीं दी, उनकी लीला से यह भी स्थापित हुआ कि कन्या को भी अपना वर चुनने के लिए अपना मत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। और इसी सीख के कारण प्रभु सुनट नर्तक को भी महाराज हिमावन की कन्या का वर बनने हेतु अपनी योग्यता प्रमाणित करने का दूसरा अवसर प्राप्त हुआ। मेरी पुत्री तुम्हें एक अवसर और देना चाहती है, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी योग्यता सिद्ध करने हेतु अनुमति देता हूं। महाराज, आपने मुझे अवसर दिया जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अन्यथा मर्यादा की रक्षा हेतु मैं यहां से प्रस्थान कर चुका होता, क्योंकि मेरा विश्वास है किसी भी कार्य की संपूर्णता मर्यादित आचरण से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए विवाह का प्रस्ताव भी मर्यादित होना चाहिए। जो विवाह संपन्न करने हेतु 7 मुख्य मर्यादाओं का प्रथम एवं अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए विवाह प्रस्ताव की प्रथम मर्यादा के अनुसार वर पक्ष के वरिष्ठ सदस्य को विवाह प्रस्ताव लेकर कन्या के माता पिता के समक्ष जाना चाहिए, क्योंकि कन्यादान तो महादान और महात्याग है, जिसके कारण कन्या पक्ष के स्थान को ही उच्च स्थान माना गया है। दूसरी मर्यादा बड़ों का आदर सम्मान, क्योंकि दोनों पक्षों के वरिष्ठ सदस्य विशेष रूप से पितामह एवं पितामही यदि वो जीवित हैं तो उनके अथवा माता पिता के आशीर्वाद से ही ब्रह्म विवाह पूर्ण होता है। उनकी अनुमति और सहमति के बिना विवाह संपन्न अवश्य हो जाए, किंतु पूर्ण नहीं होता। तीसरी मर्यादा लेन देन से संबंधित है। विवाह का संबंध व्यापार के संबंध से नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए उसमें शुभकामनाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का लेन देन कदापि नहीं होना चाहिए। और जब वर पक्ष को वधू के रूप में गृह लक्ष्मी और वधू पक्ष को कन्यादान जैसा अतुल्य महापुण्य प्राप्त हो, तो ऐसे शुभ कार्य में किसी भी अन्य का लेन देन होना तो सर्वथा अनुचित है। चौथी मर्यादा गुप्त प्रयोजन से संबंधित है। यदि विवाह किसी भी गुप्त प्रयोजन हेतु हो रहा हो तो संपूर्णता प्राप्त नहीं करता, अर्थात वो ब्रह्म विवाह नहीं होता, क्योंकि विवाह संबंध स्थापित करने में किसी भी स्वार्थ का कोई स्थान नहीं। आपने सर्वथा उचित कहा देवी, क्योंकि मर्यादाओं को निभाए बिना कोई भी कार्य न तो शुभ होता है और न ही पूर्ण होता है। पांचवी और छठी मर्यादाएं निमंत्रण संबंधित है। मर्यादा के अनुसार विवाह निमंत्रण सदैव परिवार के वरिष्ठतम सदस्य की ओर से जाना चाहिए और प्रथम निमंत्रण प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी को ही भेजा जाना चाहिए, क्योंकि विघ्नहर्ता होने के कारण वो शुभ कार्यों से सभी विघ्नों को दूर रखते हैं।
एक साधारण नट होने के उपरांत भी ये कितना विवेकशील और उत्तम विचारक है। प्रशंसनीय है इसकी वाणी। चाहे ये कितना भी बुद्धिमान, कितना भी उत्तम एवं गुणवान वक्ता क्यों ना हो, किंतु ये मेरी पुत्री से विवाह करने योग्य नहीं है। मैं इस निर्धन नट को अपनी पुत्री कभी नहीं दूंगी। मैं अत्यंत अचंभित हूं कि आप एक नट होते हुए ऋषि मुनियों के समान ज्ञानी हैं। आपके इस ज्ञान से संपूर्ण जगत ब्रह्म विवाह की वास्तविकता, उसकी पवित्रता, उसकी मर्यादा और विधि के विषय में समझ पाएंगे। आपके पास ज्ञान का सागर है, इसीलिए आप जैसे ज्ञान स्वरूप को मेरी पुत्री पार्वती का हाथ सौंपना मेरा सौभाग्य होगा। किंतु अंतिम निर्णय मेरी पुत्री पार्वती का होगा। यदि उसे यह विवाह स्वीकार है और इस विवाह से आप दोनों प्रसन्न होते हो, तो इस विवाह के लिए मेरी अनुमति अवश्य है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद महाराज कि आपने मुझे अपनी पुत्री के योग्य समझा। मुझे आपके चारों ओर ईश्वरी ऊर्जा का आभास हो रहा है। यदि यह आभास मेरा सत्य है, तो कृपा करके मुझे अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की कृपा करें। प्रणाम प्रभु महादेव। सारी संकटों से शिव ही है उबारते।